तो नमस्कार दोस्तों। पिछले लगभग 3-4 दिनों से इंडिया के हर मेजर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और इसके पीछे का एकलौता कारण एक कंपनी है जिसका नाम इंडिगो है, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों में इंडिगो की 1450 फ्लाइट कैंसिल हुई है। दोस्तों, एक कपल अपने शादी के रिसेप्शन को अटेंड नहीं कर पाया। एक बाप अपने बेटी के लिए सैनिटरी पैड्स मांगने के लिए झगड़ रहा है। कोई अपना सामान वापस मांग रहा है तो कोई घर जाने के लिए लड़ाई कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एयरपोर्ट्स की हालत फिलहाल देश में जो बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन की हालत है उनसे भी ज्यादा खराब हुई, और फ्लाइट्स का डिले होना देश के लिए आखिर इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने सरकार को कैसे झुकाया और सरकार को मजबूर कर दिया अपना फैसला पलटने में। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि जून 2025 में अहमदाबाद में एक फ्लाइट हादसा हुआ था, जहां पर एक फ्लाइट उड़ रही थी, वो क्रैश हो गई थी और उसमें काफी सारे लोग मारे गए थे। सिर्फ एक आदमी ही बच पाया था। इस घटना के बाद सरकार ने एविएशन की काफी सारी चीजों को दोबारा रिव्यू करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, भारत में नागरिक हवाई यातायात और सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए, फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए जो गवर्नमेंट की बॉडी हेल्प करती है वो है डीजीसीए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सरकार ने डीजीसीए ने काफी सारी चीजों को रिव्यू करना शुरू कर दिया, जैसे फ्लाइट का फेल होना, बीच में रुक जाना या ब्रेक का खराब होना, वो सारी चीजें जो सुनने में आ रही थी। दोस्तों, जब जांच शुरू हुई तब पता चला कि फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए जो पायलट्स और क्रू मेंबर्स है वो ओवरबर्डन है, मतलब उनके ऊपर काम का काफी प्रेशर है। दोस्तों, अभी हम इसमें इंडिगो का रोल समझते हैं। तो इंडिगो आज के टाइम में हमारे देश का 64 to 65% मार्केट कवर करती है। ये 2006 में स्थापित हुई थी। ये अपनी पंक्चुअलिटी के कारण मार्केट में चर्चा में आई थी। दोस्तों, अगर हमारे 1.4 करोड़ डोमेस्टिक फ्लायर्स अगर उड़ रहे हैं तो उसमें 65.6% डोमेस्टिक फ्लायर्स केवल इंडिगो से उड़ रहे हैं। इंडिगो इस समय देश की 60% फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहा है। उनके पायलट्स और क्रू मेंबर्स ओवरबर्डन है। उनके ऊपर काम का काफी बोझ है क्योंकि वो लगातार फ्लाई कर रहे हैं। उन्हें रेस्ट भी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, ये सिर्फ इंडिगो की नहीं, काफी सारे एयरलाइंस की हालत थी। इसीलिए सरकार ने उन सभी एयरलाइन से कहा कि आपके जो पायलट्स ओवरबर्डन है उन्हें आप रेस्ट देना शुरू कर दीजिए, न्यू रिक्रूटमेंट्स कीजिए। अगर 7 दिनों से कोई लगातार काम कर रहा है तो उसे 48 आवर्स का रेस्ट दीजिए। दोस्तों, डीजीसीए और सरकार ने मिलकर रूल्स बनाए थे कि 7 दिनों तक काम करने के बाद 48 आवर्स का रेस्ट देना जरूरी है। दोस्तों, पहले पायलट को नाइट में 6 लैंडिंग्स तक फ्लाइट को लैंड करने की इजाजत थी, पर अब वो 2 कर दी गई है। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई, फ्लाइट ड्यूटी पीरियड को कम करा दिया गया, लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट को बढ़ा दिया गया। दोस्तों, इंडिगो में आज की डेट में 417 एयरक्राफ्ट रन हो रहे हैं, और जब आप पायलट्स की संख्या देखेंगे तो आपको वो 5500 नजर आएगी, पर जब आप पायलट पर फ्लाइट देखेंगे तो आपको सिर्फ वो 13 नजर आएगा। तो इंडिगो में आपको एक फ्लाइट पर सिर्फ 13 पायलट्स नजर आएंगे, एयर इंडिया में आपको 19 नजर आएंगे, अकासा में आपको 27 नजर आएंगे, एआई एक्सप्रेस में 17 और स्पाइस जेट में 11। दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि ये पायलट्स की संख्या तो ज्यादा है, पर ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक हवाई जहाज एक दिन में सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन नहीं कवर करता है, वो एक से ज्यादा भी डेस्टिनेशन कवर कर सकता है। दोस्तों, अगर एक बार में 2 पायलट्स भी काम कर रहे हैं तो वो 24 घंटे तक काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम डेस्टिनेशंस कवर करनी पड़ती है। इसलिए सेट्स ऑफ पायलट्स कम पड़ते हैं। मैक्सिमम डेस्टिनेशन कवर करने का ही प्रयास होता है, और यात्राएं तो लंबी चल रही है ना, और पूरे टाइम फ्लाइट को ऑन रखने का ही प्रयास करता है ऑपरेटर, जिस वजह से पायलट्स पर बर्डन आता है और वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसी वजह से सरकार ने इन सभी एयरलाइन से कहा कि वो अपने पायलट्स को थोड़ा रेस्ट दे, ताकि उनका बर्डन कम हो। अगर कोई पायलट 7 दिन से लगातार फ्लाई कर रहा हो तो उसे 48 आवर्स का रेस्ट दिया जाए। काफी सारी एयरलाइंस ने थोड़े थोड़े चेंजेस किए, पर इंडिगो एयरलाइंस ने सरकार से लड़ने का सोचा। उन्होंने अपनी कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल कराई, कई सारी फ्लाइट्स डिले कराई और पैसेंजर्स के साथ दुर्व्यवहार किया, और उसमें वो जीत भी गए। सरकार को अपने डिसीजन से पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, कई लोगों को लग सकता है कि फ्लाइट का डिले होना, कैंसिल होना आखिर इतनी भी बड़ी बात नहीं, पर यहां पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्यों सरकार को एक कंपनी के आगे झुकना पड़ा, और उन्होंने जो डिसीजन लिया था उनसे उन्हें पीछे हटना पड़ा, और जो चेंजेस उन्होंने किए थे उन्हें उन्हें पीछे लेना पड़ा। ये एक कैपिटलिस्टिक अप्रोच को दर्शाता है।